अब ध्यान से 7 और 8 बच्चा देख लो, ठीक ना। 5 से 7 मिनट में ये कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, सब कोई जानता है। तुम लोग एक बार बताओ, अगर हम तुम लोग से पूछे कि 1 हेक्टोमीटर में, सब देखेगा ध्यान से, 7 और 8 बच्चा, और इवन हमको लगता है ये क्लास 6 का भी बच्चा देख सकता है। देखो 1 हेक्टोमीटर में अगर मैं पूछूं कि कितना डेसीमीटर हो जाए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो आप। एग्री करता है कि नहीं करता है? लेकिन अगर तुम लोग से पूछेंगे कि सर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, है 100 सेंटीमीटर, ये कोई नहीं बोलता है। और आप क्या नहीं बोलेगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, ये सब कोई नहीं भूलेगा। एक दो तो ऐसा चीज है। लेकिन अगर यही पूछ दे, अच्छा इसी में यही पूछ दे कि 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, ले वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जनरली बच्चा कौन रखता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इसी चीज को दूर करने के लिए आप लोग को मैं आप लोग को हम एक ऐसा मतलब कैप्सूल देंगे जिससे चाहे जैसा भी सवाल हो यूनिट से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कम से कम क्लास 7 में भी देखोगे ना तो कोई पिक्चर फोटो खींच करके हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, सब बना के ले आना। क्लास 8 का बच्चा प्रैक्टिस कर लेना, यूनिट खत्म। फिर क्लास 10 तक दिक्कत नहीं होगा। क्लास 10 तक के बच्चों को नहीं पता होता है कि सर 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है, 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, कंफ्यूजन है। लेकिन अगर ये तरीका का ध्यान रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो देखिए, आपको पता है कि लेंथ को शॉर्ट में, लेंथ का ऐसे यूनिट कितना क्या होता है हमारा, मीटर। मास ग्राम में बेसिकली, ऐसे किलोग्राम भी होता है, लेकिन एक बीच वाला हम लोग लेते हैं, कम से कम ग्राम से भी छोटा होता है मिलीग्राम, है ना, और ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम, तो हम बीच वाला रखते हैं। वॉल्यूम को हम लोग लीटर से मेजर करते हैं। किसमें? ये 3 चीज ध्यान रखें, बस 3 चीज का ध्यान रखा, बाकी सब काम हो जाएगा। यानी अब हम देखो, ध्यान दो इधर, सब ध्यान दो। अब यहां पर जो है आपका मीटर रहेगा, ये ग्राम रहेगा और लीटर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना सब कोई। अब प्रोसेस क्या है कि हमेशा फिक्स कर लेना माइंड में कि इस सर्कल से पीछे आपका 3 सर्कल, इस सर्कल के आगे भी कितना सर्कल, 3 सर्कल। ठीक है, वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ड्रॉ करते हैं और इसका कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कहाँ है कॉपी? कॉपी 2 होता है, पेज हो जाएगा ना ये, करंट पेज ना, कॉपी। रुक जाओ, कहीं वो नहीं हुआ अभी तक। क्लोन, हाँ चलो ठीक, कई गो 1 2 3 4 5 हो गया, 3 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, तो अभी कई को चाहिए, एक तो हाँ अब हो गया, बस इसको हटा दीजिए, इसको इधर रखिए, फिर इसको इधर रखिए, है ना, फिर इसको इधर रखिए। मैथ इजी हो जाएगा आप लोग को, बता देते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब यूनिट क्या ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टार्ट होता है के से, कहां से, और K4 होता है आपका किलो, क्या होता है, Q होता है हमारा H क्या होता है, हेक्टो। फिर होता है हमारे पास डेका, डेका बोलते हैं DAC, पूरा लिखेंगे DAC, लेकिन इसका पूरा होता है DAC है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डेका।
ठीक है, डेका होता है, स्पेलिंग गलत है क्या? DEC होता है क्या? अच्छा ठीक है, देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। शॉर्ट में उसको DAC बोलते हैं बुक में, बट स्पेलिंग में हो सकता है कि DADC होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका? डेसी, ठीक है, DECI। यहां आएगा आपका सेंटी, ये हो गया आपका CENTI। और यहां पर होगा मिली, M फॉर मिली। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हर दो गैप के बीच में, हर दो के गैप जो होता है, दो का गैप वो 10 होता है। कितना होता है? 10। ये भी क्या होगा हमारा? 10। ये भी क्या होगा हमारा? ये मत सोचना कि ये मिलीग्राम, ये भी अपने आप में इन्हीं सब जैसा है, ठीक है, लेकिन ये सेंटर पर रखे हैं इसलिए क्योंकि हमको कन्वर्ट तो इसी तीनों यूनिट्स में करना पड़ता है, या तो लेंथ, या तो मास, या तो वॉल्यूम में ही करना पड़ता है। या हम बोलते हैं कि भैया 1 किलो टमाटर दीजिए, 1 किलो का मतलब 1 किलोग्राम। हम बोलते हैं भाई कि 1 लीटर दूध दीजिए, है, या बोलते हैं कि हम लोग कि ग्राम हो गया मास में, भैया 2 मीटर कपड़ा लाइए। जगह जाते हैं दुकान तो क्या बोलते हैं? कपड़ा सिलवाने के लिए क्या बोलते हैं? 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दीजिए। तो यही तीनों में हम लोग जनरली मार्केट में जाके बात करते हैं, या तो कोई सामान खरीदने किलोग्राम में, या तो लीटर में, या कपड़ा खरीदने तो मीटर में। यही तीनों यूनिट में, इसी तीनों यूनिट को हम लोग सेंटर पर रख दिए, है ना। और हर दो को कितना बताया है? 10। ठीक है, अब आपका ये फंक्शन ध्यान रखना, रट लो दिमाग में कि यहाँ KHDA DCM, अब बीच में मीटर, ग्राम और लीटर। ठीक है, अब यहां से सवाल डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट सवाल स्टार्ट। अभी मैंने क्या पूछा था बताओ? हेक्टोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? चलो ठीक है, चलिए 2 किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट किया। चूंकि मीटर में है तो लीटर में तो नहीं ला सकते, तो मीटर और लीटर का मेजरमेंट अलग हो जाएगा, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मीटर को मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, वो अलग बात है। किलोमीटर को हम किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? हेक्टोमीटर। अब ये सवाल है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसका भरो क्या होगा। तो आप पहले देखो किलो कहाँ है? सर किलो यहाँ है, किलो यहाँ है, और हेक्टो कहाँ है? सर हेक्टो कहाँ है? यहाँ है। अरे तो बगले में है। तो अभी बताओ लेफ्ट कौन? लेफ्ट ये वाला, राइट। जब आप लेफ्ट से राइट बढ़िएगा तो मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, यहां लिख देते हैं। लेफ्ट से राइट बढ़िएगा तो, और राइट से लेफ्ट बढ़िएगा तो, ये रूल ध्यान रखिए, दिस इज रूल। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, डिवाइड, लेफ्ट से राइट, मल्टीप्लाई। तो अब देखो हम किलो से कहां जा रहे हैं? किलो से कहां जा रहे हैं? तो किलो से हेक्टो, इसके बाद राइट जा रहे हैं, और राइट में क्या हो रहा है? और राइट में कितना मल्टीप्लाई है? कितना है? 10। तो पहले से कितना था ये? 2, और मल्टीप्लाई कितना करना है? 10। कितना हो गया ये आंसर? समझ में आ गया? यस, ये तो सब इजी था, थोड़ा उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। और सवाल लीजिए, मान लीजिए, होश में रहिएगा। अभी देखो, मान लीजिए यहां पे देते हैं हम 4, चलो ठीक है, सेंटीमीटर दे दो, और यहां दे देते हैं हम लोग डेसी देते हैं। क्या देते हैं? डेका, डेका मीटर। ठीक है, अब देखो कि सेंटी कहां है? वेरी सेंटी, सी यहां पे है, और डेका कहां है? सर डेका यहां पे। अब हमको सेंटी से कहां जाना है? डेका में। तो सेंटी से कहां जाना है? डेका में। देखो ये प्रोसेस ध्यान रखना, 10 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। क्या आप पहले देखो कि पहले ये डिसाइड करो कि आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, राइट से लेफ्ट। तो हम सेंटी देख रहे हैं सर, इधर है, और सेंटी से हम जाने वाले हैं किसमें? डेका में। हेलो, अला नहीं, सेंटी से कहां जाने वाले हैं? कहां जाने वाले हैं? तो कितना 10 पार करेंगे? 1 2 3, कितने 10? और हम जब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इधर एरो किधर है भाई? एरो किधर है? इधर। समझ में आ गया? तो एरो अगर इधर होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो जो भी वहां पर है, जैसे यहाँ पे कितना है? 4, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 4 डिवाइड कितना? क्या जीरो पार किया था? क्या गो? 1 2 3। आंसर कितना आ जाएगा? ये 0.004 डेका
पल्ले पड़ा। चलिए अभी और सवाल करते हैं। अब दुनिया का कोई भी यूनिट तुम लोग धुआं धुआं उड़ा सकते हो, बस रूल ये ध्यान रखना और ये वाला ग्राफ मन में चिपका लो, ठीक है। चलिए करते हैं, एक और दे सर, आप इधर दे दो लीटर, क्या दे दो 10, 10 नहीं दे दो 14 लीटर दे दो, और 14 लीटर को कन्वर्ट करवाओ आप सर सेंटीमीटर में, सेंटीलीटर में, किसमें सेंटीलीटर में, किसमें कन्वर्ट करवाएंगे, किसमें टफ लगता है ना, ऐसा आज तक तुम लोग ढंग से नहीं किया होगा। 14 लीटर को किसमें चेंज करेंगे सेंटीलीटर में। तो पहले लीटर का आंसर यहाँ देखो, लीटर है, अरे पहले मीटर का एग्जांपल लिया, अभी लीटर का क्या दिक्कत है भाई, लीटर है। और लीटर से कहां जाने वाले हैं भाई, सेंटी में, कहां जाने वाले हैं सेंटी में, कितना 10 पार करेंगे, चूंकि राइट है, एरो किधर है ना, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 14 है और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, कितना जीरो पार कर रहे हैं, 2 तो, यानी कि कितना होगा, यानी 1400 सेंटीलीटर योर आंसर। आया समझ में, कुछ भी हो सकता है। अब कोई भी एग्जांपल, ये छोटा सा चीज तुम लोग को लग रहा होगा, अब बाय गॉड तुम लोग को रैंडमली कोई पूछ दे ना, कहीं गेस्ट के यहाँ गए, कहीं गए शादी पार्टी, वहां पूछ दे तो मुंह बोका चंद्रीन कर लेगा, है ना, है पढ़े थे भूल गए, यही बस बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्लियर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट कर लोगे ना, अब दिमाग में रहेगा। आज हम फोटो खींचकर ग्रुप में डाल देंगे व्हाट्सएप में, ठीक है, इसी का ये भी डाल देंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो भी डाल देंगे, और साथ में क्वेश्चन दे देंगे अलग से फोटो खींच करके, उसमें जूम आउट करके देखना किस में चेंज करने के लिए बोलता है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, किसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लेते हैं, सब कोई देखेगा। हेलो हेलो हेलो, ए यार ठीक है, चेंज नहीं हुआ, काहे चेंज नहीं हुआ, अब चेंज होगा। क्वाड्रिलेटरल, सही है रे, स्पेलिंग देख लो, मिला लो एक बार, पक्का। अगर गलत हो गया बाबू तो डालवे यूट्यूब कहते मास्टर वर्ग पढ़ावे लेवेन करा, स्पेलिंग पे गलत लिखा, बोलते रहे, सही है, क्वाड्रिलेटरल, सही है ना। चलो अब आप लोग को ऑलरेडी हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था, याद करो, ज्यादा नहीं, 6 महीने पहला, 6 महीने पहले का बस, ठीक है, 6 महीने पहले का बात याद करो। क्वाड्रिलेटरल का पूरा डिफाइंड, क्वाड्रिलेटरल का पूरा फंक्शन, कितने टाइप के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल आया कहां से है, तो छोटा सा हम एक तो बात बताते हैं तुम लोग को। देखिए आप लोग को, देखिए सबसे पहले आप लोग, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस, अब दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को कर्व बताए थे, हाँ, कर्व क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा फिगर जब आप अपने पेन से किसी पेपर पर ट्रेस करते हो और जब तक कि उसको लिफ्ट नहीं करते हो, लिफ्ट मतलब हटा नहीं देते हो, तब तक जो भी जैसे हटाए जो फिगर फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड, है ना, अ फिगर इज फॉर्म विदाउट लिफ्टिंग अ पेपर, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ऑन अ पेपर इज कॉल्ड कर्व। ये बुक में सबका रहता है, ये बेसिक है ना। लेकिन अगर हम कर्व को डिवाइड करें तो कर्व को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपना ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व। अब ओपन कर्व में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट
अलग अलग होता है, खुला रहेगा। और क्लोज्ड कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और कहीं भी जाओ भटक के वापस वही आ जाओ, दैट इज कॉल्ड, जैसे 8 ले लो, है कि नहीं, जैसे ट्रायंगल ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो ये क्लोज कर्व हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब इसी में क्लोज्ड कर्व को ही डिवाइड किया गया आगे और आगे और, कैसे सर, क्लोज्ड कर्व को ही एक सिंपल क्लोज्ड कर्व के नाम पे जानता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो हम क्वाड्रिलेटरल तक पहुंच जाएंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है बेसिकली अच्छा क्लोज कर्व में एक और एग्जांपल दें, स्टार, ये भी क्लोज में आएगा क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, क्लोज में आ गया। अब ये कहता है ना सिंपल क्लोज कर्व, भाई साहब मैं भी क्लोज ही हूं, मैं भी क्लोज ही हूं, लेकिन बहुत सिंपल हूं। सिंपल का मतलब मुझे मत काटना, सिंपल सी बात है। क्लोज कर्व कहता है कैसा क्लोज कर्व, जो मुझे मत काटना, एक बार मैं जिस पाथ को फॉलो किया उस पाथ पे मैं दोबारा नहीं आऊं, दोबारा। लेकिन ये देखो जैसे स्टार गया वापस अपने ही पाथ को क्रॉस कर दिया, तो यानी सिंपल क्लोज कर्व को ऐसे डिफाइन करेंगे कि अ क्लोज कर्व विच डू नॉट कट इटसेल्फ, वो अपने आप को कट ना करे, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। जैसे आप सर्कल ले सकते हैं, आप सर्कल देखोगे तो अपने आप को काटा नहीं, ज्वाइंट हो गया, देखो छू दिया है, काटा नहीं है। लेकिन 8 देख लो, क्या 8 को सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे? नहीं, ट्रायंगल को बोल सकते हैं, ट्रायंगल को देख लो, ट्रायंगल को बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिर अब इसी के बाद जो आता है ना, इसी का स्पेशल केस है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। क्या होता है 2 से 3 मिनट लगा, सारा देखो डिफाइन कर दी, बेसिक से बेसिक चीज। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है बेसिकली, वो सिंपल क्लोज कर्व भी होता है, यानी पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। बट इसमें स्पेशल केस क्या है पॉलीगॉन में कि भैया मैं सिंपल क्लोज कर्व हूं, बट मैं सिर्फ बनना किसे चाहता हूं, मैं सिर्फ बनना चाहता हूं लाइन सेगमेंट्स। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व होगा, बट पॉलीगॉन क्या ये होगा पॉलीगॉन? यस सर, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से, समझ में आया। अब उसी में से देखो, अब पॉलीगॉन को डिवाइड किया गया बहुत सारे, देखो पॉलीगॉन सबसे पहले बनता है, सबसे पहला पॉलीगॉन जो होता है वो होता है आपका ट्रायंगल। क्या होता है, तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, साइड को डिनोट करते हैं हम लोग एन से, एन इक्वल टू समझ में आ रहा है एन इक्वल टू 3 ट्रायंगल बन गया। एन इक्वल टू 2 पे कभी पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं, क्लोज होगा ही नहीं। 2 लाइन से कोई क्लोज फिगर बना दो, होगा? कितना चढ़ा दो, खुले रहेगा भाई, है कि नहीं? तो कम से कम साइड कितना चाहिए इसका मतलब पॉलीगॉन का सबसे छोटा सुपुत्र कौन कौन, इसके बाद दूसरा सुपुत्र कौन होगा, दूसरा सुपुत्र को ही तो बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसका साइड कितना होता है, समझ में आया? इसका मतलब हम किसको पढ़ रहे हैं, द सेकेंड सुपुत्र ऑफ पॉलीगॉन, है कि नहीं? तो आप डिफाइन कैसे करेंगे क्वाड्रिलेटरल को, बोलो। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल किसके बेटे जी हैं, ये पॉलीगॉन के, तो क्या बोलेंगे, अ पॉलीगॉन having number of side equal to, a polygon having number of side equal to is called quadrilateral। अब यहां से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करते हैं बेसिकली, अब यहां से क्वाड्रिलेटरल का डिफाइन हो गया। टोटल 4 साइड होते हैं, 4 एंगल भी होते हैं। अब चारों एंगल का सम कितना होता है, 300 होता है ना। इतना ध्यान रखने के बाद 4 वर्टेक्स, 4 एंगल, 4 साइड, और डायगोनल कितने होते हैं, 2। इतना ध्यान रखने के बाद क्वाड्रिलेटरल के टाइप पर आएंगे। देखो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि, देखो टाइम भी हो गया है, बस 2 मिनट और। क्वाड्रिलेटरल का पहला टाइप क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला क्या पढ़ेंगे,
उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल, ले लो। इसके बाद रोम्बस, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद काइट, उसके बाद ट्रेपिजम, और ट्रेपिजम का एक और बेटा होता है, क्या नाम है उसका? आइसोसेलेस। मैंने सारा का एक्सप्लेनेशन 2025 में कर दिया था, ठीक है। 2026 आ गया, यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? क्वाड्रिलेटरल के बारे में और क्वाड्रिलेटरल के बेटे के बारे में। लगभग क्या को बेटा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 सातों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्लास कल सैटरडे है, कल एक्सप्लेन करेंगे। क्या सैटरडे को क्या देखते हैं? अच्छा सैटरडे को कल 20 मिनट के लिए चला देंगे, इंटरटेनमेंट हो जाएगा तुम लोग का। बाकी शुरू से ही क्वाड्रिलेटरल को एक बार क्या कर देंगे? रिवीजन या कह लो डिराइव कर देंगे। कोई दिक्कत? मैं ये भेज देता हूं तुम लोग को, ये खास करके भेज देता हूं, है कि नहीं? और क्वेश्चन भी भेज दूंगा। चलिए आप लोग जा सकते हैं। रुक जा, पहले